आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कोरोना वायरस एक फ्लू नहीं है बल्कि उससे ज़्यादा खतरनाक है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस इस समय पूरे विश्व में फैला हुआ है, जिसकी वजह से बहुत से आम जनता, हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स इन्फेक्टेड हो चुके हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस और फ्लू दोनों ही सांस से संबंधित बीमारियां होती हैं और उनके लक्षण भी एक जैसे ही होते हैं। फिर भी कोरोना वायरस इतना क्यों खतरनाक है और इतनी तेज़ी से पूरे विश्व में क्यों फैल रहा है, और दोनों वायरसेस में वो कौन से अंतर हैं जो कोरोना वायरस को ज़्यादा खतरनाक बनाते हैं, इसके बारे में आज की वीडियो में मैं बताऊंगा। दोनों ही वायरस फेस टू फेस कांटेक्ट ड्रॉपलेट फोमाइट से फैलते हैं, जिसको हैंड हाइजीन, होम आइसोलेशन से रोका जा सकता है। तो फिर दोनों वायरस अलग कैसे हुए? दोस्तों, कोविड-19 में वायरस स्प्रेड करने की क्षमता फ्लू वायरस से ज़्यादा होती है। दूसरा, कोविड-19 का फ्लू वायरस की तुलना में लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड होता है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है वायरस के शरीर में अंदर आने से लेकर सिम्टम्स शुरू होने के बीच का समय। इस इंक्यूबेशन पीरियड में संक्रमित व्यक्ति वायरस को एक से दूसरे में आसानी से पहुंचा सकता है। कोविड-19 में यह समय सबसे ज़्यादा संक्रमणकारी होता है, जो 4 दिन से लेकर 14 दिन तक हो सकता है। वहीं फ्लू में सिम्टम्स दूसरे या तीसरे दिन दिखाई देने लगते हैं और व्यक्ति सतर्क हो जाता है और ख़ुद को आइसोलेट कर लेता है। वहीं कोरोना वायरस में सिम्टम्स 1 हफ्ते बाद दिखाई देते हैं, जिससे वह व्यक्ति जाने अनजाने बहुत से लोगों को संक्रमित कर देता है और जल्दी से खुद को आइसोलेट नहीं कर पाता है। दोस्तों, कोरोना वायरस से ज़्यादातर ओल्ड एज और क्रोनिक मेडिकल कंडीशन वाले प्रभावित होते हैं। फ्लू होने पर केवल 2% लोग ही सीरियस होते हैं, जबकि कोविड-19 से 20% लोग सीरियस होते हैं, जिससे कोविड-19 में मॉर्टेलिटी रेट 3% तक हो सकती है, जबकि फ्लू में 0.1% ही होती है। दोस्तों, मीज़ल्स दुनिया में सबसे ज़्यादा कंटेजियस बीमारी मानी जाती है, क्योंकि मीज़ल्स से संक्रमित एक व्यक्ति कम से कम 12 से 18 लोगों को एक साथ संक्रमित कर सकता है, जिसे बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर R0 या R0 भी कहते हैं। ज़ीका वायरस एक बार में 3 से 6 लोगों को, सीजनल फ्लू एक बार में एक व्यक्ति को, कोविड-19 एक बार में 2 से 3 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। सीरियस कंडीशन में कोविड-19 में व्यक्ति को मामूली लक्षण शुरू के 1 से 4 दिन तक हो सकते हैं, जैसे कि बदन दर्द, सूखी खांसी, सोर थ्रोट। इसके बाद 5वें दिन से लेकर 7वें दिन बुखार, सिर में दर्द, बदन दर्द शुरू होता है। 7 से लेकर 10वें दिन के बीच में सांस में तकलीफ होना, बुखार आना, सिर में दर्द, निमोनिया के लक्षण भी आ सकते हैं। इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में एंटीवायरल ड्रग टैमीफ्लू के अलावा वैक्सीन भी उपलब्ध है, जिससे इन्फेक्शन होने की चेन रिएक्शन ब्रेक होती है और मॉर्टेलिटी रेट 0.1% से भी कम होती है। कोविड-19 वैक्सीन के डेवलपमेंट में 20 से ज़्यादा कंपनियां इस समय क्लिनिकल ट्रायल्स पे काम कर रही हैं, लेकिन इस समय कोविड-19 से लड़ने के लिए विश्व में कोई भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। आज कोविड-19 वैक्सीन ना होने की वजह से और हमारे शरीर में कोरोना वायरस से लड़ने की इम्यूनिटी ना होने की वजह से ये वायरस ज़्यादा डेंजरस हो जाता है और तेज़ी से चारों तरफ स्प्रेड होने लगता है। यही वजह है जहां इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन से सीरियस केसेस 2% होते हैं, वहीं कोविड-19 में 20%। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने जाना कि कोरोना वायरस क्यों इतनी तेज़ी से पूरे विश्व में फैल रहा है और क्यों ये कॉमन फ्लू से ज़्यादा खतरनाक है। दोस्तों, रिसेंटली WHO यूरोप के डायरेक्टर हैंस क्लूज ने कहा है कि अक्टूबर-नवंबर में टफ टाइम आने वाला है, जिसमें कि केसेस बढ़ सकते हैं। इसलिए हमें ज़्यादा सतर्कता की ज़रूरत है। घर पर ही रहें, सेफ रहें। धन्यवाद।